हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स के मैट्रिसेस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 2 4 3 2 रो वाइज है 2 4 3 2 एंड b इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स है 1 3 minus 2 5 1 3 minus 2 5 एंड c इक्वल टू दिया गया है -2 5 3 4। ये 3 मैट्रिक्स अलग अलग दिए गए हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इन दोनों का एडिशन पूछा गया है। तो सबसे पहले ये इक्वल टू लिख देंगे 2 4 3 2 प्लस बी इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5। इन दोनों का ऐड करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वह सेम है, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे। तो 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 माइनस 2 एंड 2 प्लस 5। इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 7 1 एंड 7। और यह जो मैट्रिक्स है यह मैट्रिक्स ए प्लस बी को शो करता है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसमें a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए सब कुछ सेम रहेगा, बस ये प्लस का साइन माइनस से बदल जाएगा। ये हो जाएगा 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5 इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 ये भी 1 हो गया, 3 माइनस माइनस 2 तो ये प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 तो ये 5 हो जाएगा, 2 माइनस 5 ये -3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें थर्ड पार्ट दिया गया है 3a माइनस सी। थर्ड 3a माइनस सी इक्वल टू, तो सबसे पहले ये 3 बाहर आ जाएगा। इस 3 का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 3 2 माइनस सी को हम लोग लिखेंगे तो सी मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है -2 5 3 4 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6 माइनस -2 5 9 एंड 6 सॉरी -2 5 3 4 3 4 इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। 6 माइनस -3 तो ये प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 माइनस 5 7 9 माइनस 3 6 6 माइनस 4 2। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें 2 पार्ट और दिया गया है जिसमें a इंटू बी और b इंटू ए फाइंड करना है। तो इसमें से एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट, जिसमें दिया गया है a इंटू बी। तो a इंटू बी मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स का इंटू चाहिए। तो 2 4 3 2 इंटू 1 3 माइनस 2 5। इन दोनों का प्रोडक्ट, किसी भी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम तब कर सकते हैं जब दोनों का पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2 4 इंटू -2। इसी तरह से अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे
तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। इनका कैलकुलेशन हो जाएगा ये 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 6 प्लस 8 3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 9 प्लस 10। इसका आंसर होगा 2 माइनस 8 माइनस 6, 6 प्लस 8 14, 3 माइनस 4 माइनस 1, 9 प्लस 10 19 और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ए बी इंटू ए भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम नहीं आता है। ए इंटू बी और बी इंटू ए सीक्वेंस चेंज होगा तो आंसर भी डिफरेंट आएगा। मीन्स ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्यूट करना है। कंप्यूट पहला पार्ट है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए इक्वल टू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और ये दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ए, इस तरह से b प्लस ए। हाँ बेटा, तो अब हम लोग ये इनको आगे इक्वेट कर देंगे। a प्लस ए कितना हो गया 2a, b प्लस बी 2b माइनस b प्लस बी 0 एंड a प्लस ए 2a। तो ये जो आंसर है मिला यह इसका इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का सम मिला। ठीक है, इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला मैट्रिक्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा मैट्रिक्स है प्लस, यहां पर लिखा है 2ab 2bc, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2ab। अब इन दोनों को कंप्यूट करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो है यह एक आइडेंटिटी बन चुका है जिसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। वैसे ही ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन चुका है। ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन चुका है और ये जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो इस तरह से इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन ये मैट्रिक्स हमें मिला। ठीक है बेटा, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिए, इसका लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है। पहला मैट्रिक्स दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, इसके एडिशन में है दूसरा मैट्रिक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है। तो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये सभी चारों जो एलिमेंट्स हैं, ये चारों एलिमेंट एक आइडेंटिटी बना रहे हैं जो हम लोग 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ के आए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये चारों ही सेम आइडेंटिटी बन गए हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, 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 और ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे दो दो मैट्रिक्स का एडिशन का हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला है जो सिंगल मैट्रिक्स मिला। तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो कैलकुलेशन होता है वह हमेशा उसका कैलकुलेशन मीन्स रिजल्ट हमेशा कोई मैट्रिक्स ही मिलता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ भी देखिए इन दोनों का भी जो सम है एक मैट्रिक्स मिला है, इन दोनों का सम भी एक मैट्रिक्स मिला, इन दोनों मैट्रिक्स का सम भी एक मैट्रिक्स मिला है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए पहला है ए बी माइनस बी ए, इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी ए इंटू दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है ए माइनस बी बी ए माइनस बी बी ए, ये दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें इंटू करना है। तो इंटू कैसे होगा, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ में इंटू हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, मतलब इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन रहेगा। ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, फर्स्ट रो का आप सेकेंड में करेंगे तो ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और इनका इंटू जो होगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहाँ पे होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, एक बार और इसको
इंटू कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो, ये भी सेम जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कॉलम मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3, और फिर एक रो मैट्रिक्स दिया गया है, रो मैट्रिक्स जिसमें 2 3 4 दिया गया है, 2 3 4। तो इन दोनों का हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 ये मिलेगा। फिर सेकेंड फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4। इसके बाद से अब आपको मिलेगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4। तो कुल मिलाकर के ये आपको मिलेगा 2 3 4 4 6 8 6 9 एंड 12। तो ये कुछ इस तरह से इन दोनों मैट्रिक्स का ये प्रोडक्ट मिला आंसर। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट दिया गया है जिसमें एक मैट्रिक्स है 2 1 3 2 2 1 3 2 -1 1 1, ये पहला मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 1 1 0 1 -1 2 1 -1 2 1 इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1, तो हम डायरेक्ट लिख दे 2, और 1 इंटू -1, ये -1 हो गया। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 तो प्लस का 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1। तो फर्स्ट रो का हमने तीनों कॉलम में कर दिया, ये लिख लिया। अब सेकेंड रो का भी इन तीनों कॉलम में बारी बारी से करेंगे। तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -2 तो माइनस का 2, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2, ये मिल जाएगा। -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू -1, तो फिर ये -1 हो गया। -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 1 1। अब इसको कैलकुलेट कर दें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 -1 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 1, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 2 5, -1 -2, 0 प्लस 2 2, -1 प्लस 1 0, और इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये दो मैट्रिक्स का ये हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। इसी तरह से किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन ध्यान रहे किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम तभी कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के यदि इक्वल होता है तो ही हम उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके।